कहाँ के रहने वाले हो? हम गया टाउन के ही रहने वाले हैं। गया टाउन के तो हो तुम। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? गया टाउन के तो हो तुम, हल्ला ना मचाया करो ज्यादा, है ना? अच्छी बात नहीं। क्या काम करते हो? सर अभी तो हम राजनीति में हैं। बड़ा जबरदस्त आदमी है, कहता है कि अभी तो राजनीति में है और आगे आगे भी सर होगा राजनीति। मंत्री होएगा मामला। आपका आशीर्वाद रहेगा हो। तो भैया ना तो हम मंत्री और ना कोई आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को कि मंत्री हो। जनाबे आली खड़े होइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, कौन से विषय से और कौन से दर्जे में? एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम यही कहना चाहते भाई हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पहले जो चंद्रवंशी जी ने बात कही। चंद्रवंशी जी, उम्र क्या हो गई आपकी? मतलब ऐसे मोटे तौर पे वही 50 का लपेटा। हाँ। और तुम्हारी उम्र क्या है? 25। हाँ, तुम क्यों, हमें ये पता करना है कि गाली की बात इस बार बिहार में इतनी ज्यादा क्यों बाहर प्रचारित हुई? गाली की बात तो पहले नहीं होनी चाहिए और जो आदमी ने किया उसको कानूनन सजा दी जानी चाहिए। और हमारी पार्टी गाली में विश्वास नहीं, काम करने और गरीब गुरुओं को आवाज देने में विश्वास रखती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये पत्रकार भी जो है ना, कभी कभी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आरजेडी, लेकिन गाली तो गई, वो हमने देखा सुना भी, लेकिन आप लोग पक्षधर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जनाबे आली खड़े होइए हुजूर। क्या नाम है साहब आपका? विनोद सिंह दांगे। विनोद सिंह, मैं आ गया, आपसे भी आ जाऊंगा। कोई गलत क्या, कुछ कौन कह रहा था? हाँ जी जनाब दांगी जी, क्या करते हैं, क्या कार्य है आपका? अभी तो राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति? अरे सब लोग राजनीति बिहार में करते रहते हैं क्या? बिहार राजनीति का जगह है। बिहार राजनीति का जगह है। बिहार तो राजनीति सिखाता है पूरा देश को। अच्छा, क्या बात? तो नहीं, क्या बात तो हम करेंगे जरूर आपसे। ये जब बताइए, जब राजनीति सिखा रहे हैं तो फिर बिहार में मामला सबसे ज्यादा कैसे गड़बड़ होता है? पलायन सबसे ज्यादा क्यों होता है? और बिहार की दशा के मामले में सबसे ज्यादा क्यों होता? बिहार जो है सबसे ज्यादा, अगर बिहार में काम हुआ है और बिहार में पलायन रुका है, पलायन रुक भी रहा है, और न्याय के साथ अगर विकास हुआ है देश में, तो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। और बिहार एक ऐसा जगह है कि ज्ञान की भूमि है। बिहार जो है देश को ज्ञान देता है और बुद्धि देता है, ये वो बिहार है। देखो भाई, सवाल हमारा पूछने का है, उनको जवाब देने का उनका है। मैं डिबेट का जितने मेहमान खड़े हैं उनसे शुरू करता हूं। 20 रुको भाई, आ जाऊं तो हाँ, माइक पे नहीं तो पलायन पे जरूर बोलना। मुझे मालूम है गया के बारे में कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, लेकिन पलायन भी है बहुत। मैं जानता हूं चीज को, परिचित हूं, मैं परिचित हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 2015 का भी गया देखा है, 2015 का भी गया देखा है, 2025 में मैं खड़ा हूं गया, वो भी देख रहा हूं मैं। जी बाबूजी, क्या मतलब है, क्या मतलब, शो करें या कि हम चले जाएं अपने घर? क्या उम्र हो गई आपके? खड़े होइए गुरुजी, खड़े होइए। बोले उम्र 52 बरस। 52। हम ये सोच रहे हैं कि 52 बरस में जब ये हाल है तो 25 में क्या रहा होगा? 52 में जब ये है, मैं 20 सेकंड सबको दूंगा, उसके बाद डिबेट ओपन होगी, सारे लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं बातचीत का सिलसिला। पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, सबसे पहले प्रमोद जी। मोहन श्रीवास्तव, नमस्कार। आपको गया जी के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, और भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बोलना है 20 सेकंड, आपका चुनाव और आपका यहां पर आना, और आपको चुने तो क्यों चुने? कांग्रेस ने जो बातें कही हैं, आपने तो पूरी पदयात्रा निकाल दी, तो उससे क्या हुआ, क्या चीजें आई, वो सब जानना चाहते हैं लोग। सिंपल सी बात है कि वोट का अधिकार संविधान का पहला अधिकार, मूलभूत अधिकार है, और उस मूलभूत अधिकार में अगर कोई वोट चोरी करता है, उसको छिपाता है और चुनाव के महीना दिन, 1 महीना 1.5 महीना पहले उसमें यहां से वहां स्थानांतरित करता है, तो सबसे बड़ा जनता के साथ वोट चोरी का मामला है। अब वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक मिनट, ठीक है, ये आपका नारा है, बीजेपी इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। देखिए, सबसे पहले गया जी के धरती पर आपका अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सो मच। अतिथि देवो भव के साथ भैया जी आपका स्वागत करता हूं कि आपने गया जी के धरती पर आए हैं। आज अपने भाई कांग्रेस के बोल रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। सबसे पहला चीज
कि चुनाव आयोग स्वतंत्र काम कर रही है, आयोग ही स्वतंत्र है। और जब आयोग लगातार राहुल जी से पूछ रहा है कि भाई आपके ऊपर अगर कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वो भागे फिरे चल रहे हैं। तो आज स्थिति क्या है कि उनका कोई चोरी हुआ नहीं है, एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। किसी तरह का कोई वोट चोरी बिहार में न हुआ है, न होगा। गरीबों का अधिकार वोट देने का और सारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए हैं। इसलिए एनडीए पुनः फिर से आएगी सरकार में, देखते रह जाएगा लोग। जी, अगला 20 सेकेंड, अगला मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। अगला 20 सेकेंड आरजेडी के पास। जी आरजे जी। सबसे पहले इस गया जी की धरती पे आपको और आपके संपूर्ण टीम को मोक्ष भूमि पे आप लोगों का वंदन अभिनंदन है। और दूसरा वंदन अभिनंदन इंडिया गठबंधन के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी, सोनिया जी और वाम बलों के तमाम समस्त साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वोट चोरी पर इन लोगों ने मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ लिया। जो इन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया उसमें अहम एविडेंस जो आधार कार्ड है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समायोजन किया गया कि नहीं किया गया, तमाम ऑडियंस से पूछना चाहता हूं। तो बधाई के पात्र हैं ना? अरे आप लोग के भी लोग हैं आधार कार्ड से। तो ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है और ये जो नारा बिहार से निकल चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो है शून्य पर ले जाके इन लोगों को पटक देगी। राइट। नारा कोई नहीं लगेगा। जी अगला 20 सेकेंड आपका। देखिए, हम लोग को तो पूरा बिहार ही जानता है कि हम लोग विकास करने के लिए काम करते हैं। यहाँ हम लोग वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। जो लोग जो भी नारा दे लें, ये विपक्ष की छटपटाहट है। सरकार में आने की जल्दबाजी में वो कुछ भी कह रहे हैं। यहाँ तक तो देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताजी को लोग भी आप सब कह रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ तक कि विपक्ष से कोई भी शीर्ष के नेता अभी तक खेद तक प्रकट नहीं किए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस स्थिति में हमको बिहार मिला था, माननीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, वो आप भी जानते हैं। आपने कहा कि 2005 से पहले भी आप आए होंगे या 2015 से पहले भी आए होंगे। तो ये सारी चीजें बिहार की जनता देख रही है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ चलने के लिए तैयार है। एनडीए एकजुट है और एनडीए के साथ बिहार चलने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत के मैं ठीक है, मैं एक बातचीत करूंगा, मैं आपसे करूंगा। जी नमस्ते। मैं आपसे कह रहा हूं नमस्ते, आगे आइए। बहुत देर से खड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? योगेश जी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को बात कहते हैं कि सारी हवा होती है, सारी हवा का रुख वो जानता है। क्या है इस बार? हवा तो 58-42 की है। 58 एनडीए 42 है। अगर वो चोर और करेंगे तो 36 पे आ जाएंगे। मतलब एक मिनट रुकिए, 58 पे कौन है? एनडीए।